हेलो विद्यार्थी, माय चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम आज आप लोग को कराने जा रहे हैं क्लास 10 का थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो आप यहाँ से ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो आपको पहले हम कुछ बेसिक बता देते हैं। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज है, त्रिभुज में ये आपको सब जहाँ पे परपेंडिकुलर यानी जहाँ पे लंब होता है वो आपका क्या कहलाता है? आधार। यानी कि ये आपका हो गया आधार और ये आपका हो गया लंब। ठीक है, अगर दूसरा त्रिभुज में ध्यान देखिए, अगर एक त्रिभुज में अगर ये लंब ये हो गया, लंब कौन सा हो गया? ये हो गया आपका, तो आधार कौन सा होगा? आपका भुजा क्या हो जाएगा? आधार होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर देखिए तीसरा त्रिभुज में समझिए, एक त्रिभुज में हम दो को त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज में हम दो त्रिभुज बना दे रहे हैं और यहाँ पे देखिए एगो हम लंब खींच देते हैं। ये क्या हो गया? लंब हुआ। लेकिन त्रिभुज का नाम है ए बी सी और एक त्रिभुज का नाम रखें ए बी सी। एक त्रिभुज हो गया ए डी सी और एक त्रिभुज हो गया ए बी डी। ठीक है, इसमें तीन त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा। तो अगर हम एक त्रिभुज ए बी सी में ध्यान से देखिएगा, ई त्रिभुज में ए बी सी में अगर ये लंब हुआ तो आधार यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। आधार क्या हो जाएगा आपका? आधार जो आपका हो जाएगा आपका बी सी आधार होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में ले रहे हैं। ठीक है, जब ये आधार होगा तो ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज देखिए ये वाला में ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, लेकिन त्रिभुज ए बी डी में केवल आपका आधार सिर्फ यही होगा बी और डी, लेकिन लंब होगा ये वाला। ठीक है, अगर त्रिभुज इसमें बोला जाए, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज अब ले लेते हैं हम ए डी सी। ठीक है, ए डी सी में अब की बार आपको आधार बनेगा क्या? बी सी। आधार बने क्या? सॉरी डी सी बन जाएगा। ठीक है, आधार होगा डी सी, लेकिन लंब आपका हमेशा एक ही को रहेगा। ठीक है, क्या एक त्रिभुज में इस प्रकार एक त्रिभुज लिए, ठीक है, कि यहाँ पे लंब गिरेगा? नहीं नहीं, लंब जो होगा एकदम सीधा जहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहीं पे आपका 90 डिग्री बनेगा। हाँ, तो त्रिभुज ला गुना अगर ये आपका ये हो गया, बेस आपका यही कहला जाएगा, आपका आधार आपका यही कहलाएगा, लेकिन आपका लंब ये सब होगा। ठीक है, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन से रेखा खींची जाए, एक रेखा ये खींचे जो भिन्न भिन्न बिंदु पे क्या किया? वो प्रतिच्छेद किया। ठीक है, अन्य दो भुजाएं, ये तो भुजा ले बोल दिया था समानांतर, फिर अन्य दो भुजाएं क्या रखा? ए बी और ए सी। ठीक है, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। ठीक है, एक ही अनुपात में क्या हो जाता है? विभाजित होता है, यानी अनुपात यानी भिन्न में होता है। ठीक है, तो ए भुजा एक ही अनुपात में, यानी कि आपको दिया है, लिख सकते पहले कि दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, यानी कि ये दोनों पहले क्या बोला था? एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए। ठीक है, तो एक रेखा खींचे थे जो लिए कि दिया है बी सी के समानांतर डी और ई है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना आपको? दोनों भुजाएं आपस में क्या करता है? एक अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई में ई सी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब आपको ये चीज़ सिद्ध करने के लिए आपको रचना से आना पड़ेगा। ठीक है, बिना रचना से सिद्ध हो ही नहीं सकता है। तो देखिए यहाँ रचना से हम क्या किए, आप लोग रचना से क्या कीजिए, यहाँ पे रख दीजिए एम और यहाँ पे एन। एक क्या आप लिए, हम एक त्रिभुज में लंबवत डाले। ठीक है, और ये बी को ई से, डी को सी से मिला दिए। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको रचना से, यहाँ से सॉल्वेट लिखिए। रचना से क्या किए? ई एम लंबवत, ये लंबवत का चिन्ह होता है। ठीक है,
ई एम लंबवत ए बी पर, ए बी पर, और डी एन लंबवत, डी एन लंबवत ए सी पर, ए सी पर डाला। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ई से ई एम। अभी हम जस्ट आपको बताए थे एक त्रिभुज में लंबवत जहाँ शीर्ष रहेगा वहीं से जाएगा। ठीक है, तो ये लंबवत हुआ, ये बड़ा एक त्रिभुज में लिए जो लंबवत ये हुआ, आपका आधार पूरा ए बी हो गया। ठीक है, तो डी एन ए सी पर डाला। फिर क्या किए, बी को ई से और सी को डी से मिलाया। फिर यहाँ लिखिएगा, फिर बी को ई से, बी को ई से और सी को डी से, सी को डी से मिलाया। ठीक है, क्या आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है यहाँ पे ए डी बाई में डी बी। ठीक है, तो पहले आप ए डी देखिए किस में आ रहा है, कौन सा त्रिभुज में आ रहा है, यानी कि ए डी जो आ रहा है आपका त्रिभुज, ए डी जो आ रहा है त्रिभुज ए डी और ई में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एरिया त्रिभुज ए डी ई। एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, हम क्षेत्रफल से निकाल रहे हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आपको अनुपात ज्ञात करना, देखिए बट है तो जिसके कारण आपको यहाँ पे फिर लेना पड़ेगा। अब आपको क्या सिद्ध करना, डी और बी। तो देखिए डी बी कौन सा त्रिभुज आ रहा है, डी और बी यानी त्रिभुज इसमें आ रहा है। ठीक है, त्रिभुज लिखिए यहाँ पर एरिया त्रिभुज डी ई बी इक्वल टू, फिर फार्मूला वही लिखिए 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 कट गया। अब बेस अभी हम काट नहीं सकते हैं, बेस देखिए बेस में परिवर्तन होगा आपका, यानी कि एरिया त्रिभुज ए डी ई। अब आई में एरिया त्रिभुज डी ई बी। अब देखिए इसमें देखिए सिर्फ बेस कौन होगा, त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में, त्रिभुज ए डी में ये लंब होगा। ये क्या है, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री रखे थे, यहाँ अगर 90 डिग्री है तो ये आपका बेस हो जाएगा ए डी। ए डी हो जाएगा आपका बेस और हाइट आपका हो जाएगा ये ऊंचाई, यानी कि एम और ई। अब देखिए नीचे वाला में अब की बेस क्या हो जाएगा, डी ई में, डी ई बी में। इससे पहले हम आपको त्रिभुज से बेसिक बता चुके हैं। ठीक है, जब एक त्रिभुज में आपका आधार यही कहलाएगा, लेकिन एक त्रिभुज में ऊंचाई हमेशा एक ही रहता है, तो यही आपका बेस हो जाएगा, यही आपका डी से बी, और हाइट होगा आपका एम और ई। एम ई कट गया तो बचा ये, यानी एरिया ट्रायंगल ए डी ई। अब आई में एरिया ट्रायंगल डी ई बी इक्वल टू क्या बच गया, ए डी। अब आई में डी बी, डी और बी, इसको आप क्या मान कर चलिएगा, फर्स्ट। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लीजिए। फिर इसी प्रकार फिर इसमें आ जाइए, जैसे त्रिभुज निकाले थे, जैसे प्रूफ किए थे इसी तरह ये प्रूफ की जाइए, इसी प्रकार लिखिए, इसी प्रकार। अब आपको सिर्फ क्या करना, ए, तो ए कहाँ आ रहा है, ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज ए डी ई में लिखे, त्रिभुज एरिया त्रिभुज ए डी ई। फिर फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया का अर्थ वही होता है। ठीक है, क्षेत्रफल। फिर एरिया ट्रायंगल। अब यहाँ पे ई और सी प्रूव करना, ई और सी कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, डी ई सी में। तो यहाँ रखिए डी ई सी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ हाफ यहाँ से कट गया, तो बचा क्या, एरिया ट्रायंगल ए डी ई। अब आई में एरिया ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू, ई में देखिए बेस क्या होगा, ए डी ई में, ए डी ई में। अब की बार बेस इधर गया था तो ये बेस ही आ जाएगा, ए और ई, ए और
ई और इनटू, अगर ये बेस हुआ तो आपका ये हाइट होगा 90 डिग्री, ठीक है। डी और एन बाई, उसके बाद फिर इसमें देखिए डी ई सी में आपका बेस कौन हो जाएगा, डी ई सी में आपका बेस ये हो जाएगा ई और सी, इनटू आपको हाइट तो बोले वही रहता है, ठीक है, हाइट में परिवर्तन नहीं होता, डी और एन, तो डी एन कर दिया, तो बचा क्या, एरिया ट्रेंगल ए डी ई और बाई में एरिया ट्रेंगल डी ई सी इक्वल टू ए ई और बाई में ई और सी, जो आप क्या मान के चलिए इसको सेकेंड, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकेंड में देखिए आपका प्रूफ हो गया ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी, लेकिन क्या ये दोनों मैच भी होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए एरिया त्रिभुज ए डी ई, तो यहाँ पे देखिए ए डी ई मैच हो गया, नीचे वाला ऊपर वाला, अब नीचे वाला देखिए डी ई बी और नीचे में डी ई सी, ये दोनों मैच नहीं हुआ। अगर ये दोनों मैच होगा तभी दोनों कट करके बचेगा, फिर ये दोनों, ठीक है। तो इसको कटने के लिए आपको डी ई बी की जगह डी ई सी होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों इक्वल करने के लिए तो आप जानते हैं कि एक ही त्रिभुज के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी एक ही समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर, यानी कि ये एरिया और ये एरिया आपका क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसे पीछे वाले क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए, चूँकि हम जानते हैं कि एरिया ट्रेंगल ए डी ई बी इक्वल टू एरिया ट्रेंगल डी ई सी बराबर होता है, ठीक है। जो इसको आप क्या मान के चलिएगा, थर्ड, इसको थर्ड मानिए। अब देखिए यहाँ पे डी ई बी के जगह फर्स्ट और सेकंड में ध्यान दीजिएगा केवल, यानी डी ई बी के जगह क्या हो जाएगा, डी ई सी, तो यहाँ क्या हमको रखना पड़ेगा, डी ई सी, तो नीचे में भी डी ई सी और नीचे में भी डी ई सी, ऊपर में ए डी ई, ऊपर में भी ए डी ई, तो दोनों कट जाएगा, तो बचेगा ये। तो अब तीनों सा लिखिए गया, फर्स्ट कॉमा सेकेंड आयाम थर्ड से प्रूफ आपका हो गया, ठीक है। ए डी बाई में डी बी इक्वल टू ए ई और बाई में ई सी, प्रूफ PROVED, ठीक है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।